नंगे पैर परिक्रमा करते थे, पर हमारे जीवन में शांति फिर भी नहीं था। हमारे जीवन में शांति इसलिए नहीं था क्योंकि हमारे अंदर खुद एक परमेश्वर को जानने की खोज थी। और क्यों खोज थी? क्योंकि हमारा जो बचपन था, उस बचपन में हमने बहुत तिरस्कार सहा था, बहुत रिजेक्शन देखा था हमने। क्यों देखा था? क्योंकि हमारे स्कूल की जो प्रिंसिपल थी वो हमें बहुत मारा करती थी। और एक छोटे बच्चा अगर कोई स्कूल में जाए, उसका प्रिंसिपल उसे मारे, उसको भेदभाव करे, तो सोचो उसका जीवन कैसा रहेगा। हमारे अंदर बहुत डर आ गया था। हमने कहा फिर ऐसा क्यों? कौन है परमेश्वर जिसने हमें एक छोटी जाति बनाया? वो कौन है परमेश्वर? कैसे कह सकता है कि कोई मैं छोटी जाति का हूँ और कोई बड़ी जाति मेरे से वो कर सकता है? तो उस खोज के लिए हम लग गए। हम इंजीनियरिंग गए। इंजीनियरिंग में लोग हॉस्टल में पढ़ाई करते थे, हम पता है धार्मिक स्थल को घूमने जाते थे। और फिर ऐसे ऐसे करके पढ़ाई खत्म करके बुक करके लिख दिया। कोई सारे ग्रंथ भी पढ़े, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनुभव किया, हमने ग्रंथ को भी पढ़ा और कंफ्यूज हो गए हम ग्रंथ पढ़ के, क्योंकि कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। फिर 2011 में हमने किताब लिख के कंक्लूड कर लिया और हमने ये सोच लिया था 2011 में बैंगलोर में हमने सोच लिया था इस किताब को लिखने के बाद हम खुद भी मर जाएगा, क्योंकि हम उस डिप्रेशन थॉट में था। पर हम मरा नहीं, क्योंकि हमारा एक एक्सीडेंट हो गया। ये हाथ देख रहे हो, ये हाथ हमारा मुड़ता नहीं है, क्योंकि हमारा एक एक्सीडेंट हो गया था। और फिर कैसे न कैसे हमें बैंगलोर से दिल्ली लाया गया। फिर मम्मी पापा के प्यार की वजह से मैं बच गया, पर मेरा स्थिति और खराब होता चला गया। 2016 में मेरी शादी हुई। 2016 में जब शादी हुई तो डॉक्टर कहता है, एम्स का डॉक्टर कहता है तुम 6 महीने में बेड पे आ जाओगे, अपाहिज बन जाओगे, क्योंकि तुम्हें ये बीमारी जो ठीक नहीं हो सकती। तब तो हमारा दिल और ही टूट गया। मैंने कहा पूरा जिंदगी मैंने रिजेक्शन देखा, मैं अपने आत्मा में तड़पता रहा और अब मैं बीमारी में दर्द से तड़प रहा हूँ। मेरा जीवन क्या है? इतने में एक पड़ोसन हमारे पास सुसमाचार के लिए आई। जब वो सुसमाचार के लिए, वो खुद एक विधवा औरत, पढ़ी लिखी थी। हमें कहा ये क्या हमें सुसमाचार सुनाएगी? हम तो खुद ही किताब लिख दिए, भारत घूमे हैं, हमारे अंदर अपना एक अलग आत्मिक घमंड था। पर जब वो सुसमाचार के लिए आई तो हम कैसे न कैसे चले गए, चलो चलते हैं, क्योंकि हमारी शादी तुरंत हुई थी और हमें भी एक बीमारी डिटेक्ट हुई थी। पर जब हम चर्च गए, 1 संडे गए, 2 संडे गए, सिर्फ 4 संडे चर्च गए। आप यहाँ क्रिसमस मीटिंग के लिए आए हो, आपको 4 संडे चर्च भी आना है। आप 4 संडे चर्च आए, देखा तो मेरा सिगरेट का नशा चला गया। प्रेज द लॉर्ड। मैंने उस सिगरेट को, नशे को छुड़ाने की इतनी मेडिटेशन किया, मैं आपको बता नहीं सकता, साधना लगाई। पर यीशु ने कब उसकी पवित्र प्रेजेंस में हम उपस्थिति में आए, वो सिगरेट का नशा गया। उसके बाद हमने देखा हमारे घर में बहुत झगड़ा होता था। हमारा फैमिली कंबाइंड फैमिली, हमने वचन खोला और वचन में मत्ती के 8:17 में लिखा है, वो उसने हमारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारी को उठा लिया। आपको पता है मैं इस वचन के द्वारा खड़ा हो गया। मेरे बॉडी में एक भी इंजेक्शन नहीं लगा, सिर्फ इस वचन ने मुझे खड़ा कर दिया कि उसने हमारी दुर्बलता को ले लिया, हमारी बीमारी को उठा लिया। आपको पता 9 महीने हम तड़पे हैं, पर हमने चर्च जाना छोड़ा नहीं। अब प्रभु ने जो उसका प्रॉमिस था वो हमारे साथ किया, उसने मुझे चंगा किया। और सिर्फ चंगाई हमारे जिंदगी के बदलने की शुरुआत थी। चंगाई ये शुरुआत थी कि वो प्रभु है। उसके बाद मेरा जीवन बदला। उसके बाद परमेश्वर ने सारी गंदगी, मलिनता हमारे जीवन से निकाल दी और हमारे परिवार में शांति, पति पत्नी में एक अच्छा रिलेशन आया। उसके बाद परिवार में एक शांति आया। और परिवार में मैंने आपको बोला ना, मैंने कैसा रिजेक्शन जीवन जिया। आपको पता है मैं अच्छे कॉलेज से पढ़ने के बाद भी मैं 7 साल में 5 जॉब बदला और मैं मैनेजर से मैनेजर ही रहा, ऊपर बढ़ी ही नहीं मैं। मेरे दोस्त मेरे से ऊपर बढ़े थे। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कारण था, उस फेलियर का कारण था। उसका कारण क्या था? वो बचपन जो तुमने बिताया है। आपको पता है बाइबल ना है तो लोग ऐसे ही जीवन जीते, ऐसी पृथ्वी से चले जाते हैं। ये प्रकाशन मिला कि सच में परमेश्वर ने सपने में बताया कि तेरे जीवन में ये तिरस्कार की आत्मा कार्य करती है। यीशु के नाम से मैंने घुटने टेके, प्रभु मेरे जीवन से चला जा, और सच में वो तिरस्कार की आत्मा मेरे जीवन चली गई। और जब वो गई तब परमेश्वर ने मुझे उठाना शुरू किया। और जब परमेश्वर जब उठाता ना, तब आप ना सच में उकाब के समान उठते हो, क्योंकि वचन ने कहा है मैं तुझे एक नया बल दूंगा, तुम उकाब के समान होगे, न तो कभी थकित होगे न श्रमित होगे। आपको पता है मैं जब खुद जॉब में सेल्स में था, 10 साल मैंने सेल्स किया, कॉर्पोरेट सेल्स से ज्यादा। मैं एक साल में 1 लाख रुपए इंसेंटिव कमाता था। वो इंसेंटिव 1 लाख कमा कर खुश हो जाते थे, कहीं घूमने चले जाते थे। क्या कहा? 1 साल में 1 लाख रुपए। पर जब यीशु ने आके मुझे छुटकारा दिया बंधन से, हाँ, और मैं जब चर्च में गया था तो 15 लाख का कर्ज था, माइनस 20 लाख का कर्ज था। जब यीशु ने छुटकारा दिया, वो लोन का बंधन तो टूटे ही टूटा। और जो मैंने लास्ट ईयर इंसेंटिव कमाया वो कितना था पता है? एक का 5 लाख नहीं, 30 लाख कमाया मैंने। 30 लाख का जॉब,
8 लाख मेरा सैलरी किया। सोचो मैं चर्च जब एंटर हुआ 15 लाख का लोन था, और इस पिछले साल मैंने 15 लाख का तो टैक्स दिया सरकार को। ये प्रभु ने हमारे जीवन को पूरे तरीके से बदला।